विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति के इस स्वाध्याय क्रम में हम ऐत्रेय उपनिषद में वर्णित सृष्टि की उत्पत्ति के विषय को ले रहे हैं। अभी तक हमने देखा किस प्रकार समस्त लोक लोकांतरों की पुरुष शरीर की भूख प्यास की और भूख प्यास का शमन करने वाले अन्न की रचना हुई। इस अन्न की रचना हुई तो सभी प्राणों ने, सभी देवताओं ने अपने अपने माध्यम से उस अन्न को ग्रहण करना चाहा, परंतु कोई भी उसको ग्रहण नहीं कर पाया। अंततः अपान प्राण ने उसको ग्रहण कर लिया। तो उसी विषय में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, तद अपानेन अजिघृक्षत तद सृष्टम अन्नम, उस रचे हुए अन्न को अपान ने, अपान के द्वारा पकड़ लिया गया। तद आवयत, और वो पकड़ में आ गया। अपान प्राण ने उस रचे हुए अन्न को पकड़ना चाहा और तद आवयत, और वह अन्न अपान प्राण की पकड़ में आ गया। हम कोई कार्य करना चाहते हैं और वो कार्य हो जाए, तब कार्य की पूर्णता होती है। हम कोई कार्य करना चाहें और वह ना हो पाए तो उसको कार्य थोड़ी कहते, उसको कार्य नहीं कहते, वो तो केवल एक इच्छा मात्र है। हालांकि आध्यात्मिक पथ पर पथिकों के लिए, साधकों के लिए यह कहा जाता है कि इच्छा बहुत ही बलवान होती है। और परम श्रद्धेय श्री गुरु जी महाराज तो अपने अनुभव से बताते हैं कि एक बार अगर इच्छा हो गई, वो उपदेश देते हैं सभी के लिए। वो कहते हैं कि एक बार भी अगर आपने इच्छा कर ली तो वो इच्छा अवश्य पूरी होगी। समय भेद हो सकता है, तो इसलिए हमेशा शुभ इच्छा, शुभेच्छा, हमेशा कितनी भी विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति हो, कभी भी विधि से हटकर निषेध पक्ष की ओर नहीं जाना चाहिए। हमारी इच्छाएं सदैव शुभ की ओर, हमें आध्यात्मिक पथ की ओर। आध्यात्मिक पथ क्या है? जो भी इस सृष्टि में वेदानुकूल आचरण है वो अध्यात्मिक तो है। कोई और अलग से किस सृष्टि में कोई अलग से कोई पथ है, ऐसे नहीं। जिस जीवन को हम जी रहे हैं, हम उसी जीवन को आध्यात्मिक जीवन बना सकते हैं। हमारे शास्त्रों में, वेदों में गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी कहा है। ऐसे नहीं कि बस विवाहित जीवन न जीना और समाज के कल्याण के कार्यों को करना, केवल इतना ही ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी की संज्ञा दी है, लेकिन गृहस्थ कैसा? गृहस्थ कैसा? सदगृहस्थ, सदगृहस्थ, जिसके जीवन में संयम हो, जिसके जीवन में धार्मिक कार्यों को करने की प्रवृत्ति हो, जो वेदानुकूल आचरण करता हो, जो वैदिक विधि विधान के अनुसार अपने जीवन को जीता हो, धनोपार्जन करता हो, सम्यक दान करता हो, श्रेष्ठ कर्मों में रुचि लेता हो,
जो सदैव योग और यज्ञ में जीवन जीता हो, उसको सद्गृहस्थ कहा है। और यज्ञ से मतलब वो तो अग्निहोत्र तो यज्ञ है ही, यज्ञ श्रेष्ठ कर्म जितने भी हैं वो भी तो यज्ञीय कर्म है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी कर्म यज्ञीय कर्म हो जाए। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हम करते हैं। यज्ञ रूप प्रभो हमारे, प्रभु भी कैसे यज्ञ रूप। इस पवित्र भावना के साथ जब हम कर्म करते हैं तो हमारे सभी कर्म यज्ञीय कर्म हो जाते हैं। और यज्ञ तो करना चाहिए, सभी को करें। इसमें कोई धर्म, इसमें कोई पंथ, कोई संप्रदाय, कोई विषय नहीं। धर्म तो वैदिक धर्म मान सकते हैं, लेकिन पंथ, मजहब, संप्रदाय इतने हैं, किसी में कोई निषेध नहीं, किसी के लिए भी। सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सभी को समान रूप से लाभ पहुंचाने वाला ऐसा सुंदर आयोजन, श्रेष्ठ आयोजन जिसका वर्णन मिलता है वैदिक संस्कृति में, वेदों में, हमें करने चाहिए। और हमें गर्व होना चाहिए अपने ऊपर, इस सनातन धर्म के ऊपर, कि हमें इतने सुंदर वातावरण में हमें जन्म मिला है, इस भारत भूमि पर जन्म मिला है, जहाँ पर रह कर के हम इतने श्रेष्ठ वेदोक्त कर्मों को कर सकते हैं। यदि हमारे कर्मों में कुछ न्यूनता होती तो हमें ऐसे ऐसे जगह पर जन्म मिल सकता था जहाँ पर ये बातें पहुँचना तो दूर, हम सुन भी नहीं पाते। इस तरह के आयोजनों को करना तो दूर, मन में विचार भी उत्पन्न नहीं हो पाता। लेकिन भारत माँ, इस भारत भूमि पर, माँ वसुंधरा पर तो हमें जन्म से ही प्राप्त है ये श्रेष्ठ आयोजन। हमारे जीवन की प्रत्येक विधा में रचे बसे हैं ये शुभ कर्म। हम जानबूझकर प्रेरित होकर इन कर्मों को करें या बाध्य होकर करने तो पड़ते ही हैं, क्योंकि हमारी पूरी वैदिक संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में ये सभी कर्म रचे बसे हैं। हम चाहकर भी इनसे दूर नहीं हो सकते। अंत्येष्टि संस्कार करना है तो हमें यज्ञ कर्म करने ही होंगे। वो भी यज्ञ का एक विशाल रूप है, अंतिम यज्ञ है। उसको पूरे विधि विधान के साथ हमें करना चाहिए। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत और जन्म से पूर्व भी, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार पर्यंत पूरी संस्कारों की एक परंपरा है वैदिक संस्कृति। इतनी श्रेष्ठ परंपरा। तो हमें सभी को अपने ऊपर, और सभी भारत भूमि में जन्म लेने वाले सभी भारतवासी, या मैं किसी पंथ और मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक प्राणी मात्र जिसने इस भारत भूमि पर जन्म लिया है उसका जीवन यज्ञ जीवन हो, उसके जीवन में श्रेष्ठ कर्म हो, वो श्रेष्ठ कर्म करे, ऐसा उसका अपना भी दायित्व है, उसका कर्तव्य है मनुष्य होने के नाते। और सभी देशों में करे, निषेध कहाँ पर है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस उदात्त भावना के साथ कार्य करते हैं। वेदों में किसी पंथ, मजहब या देश विशेष के लिए कोई प्रार्थना नहीं है। समस्त भूमंडल के लिए, और केवल इस सृष्टि के लिए ही नहीं, क्योंकि परमात्मा की प्रतिज्ञा है, जैसे उसने पूर्व काल में सृष्टि रची है उसी के अनुसार वो सृष्टि रचते हैं। यथा सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्। जैसे सृष्टि पहले कल्पों में रचते आए हैं सूर्य चंद्र आदि, उसी के अनुसार
वो सृष्टि रचते हैं। और भी तो जो वैदिक संविधान है, जो वेद हैं, वो हर काल में जब जब भी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, हर समय में वो ऐसे ही है। इसलिए वेदों को प्राचीन भी कहा गया है, अर्वाचीन भी कहा है। वो पुराने भी उतने ही हैं और नए भी हैं हमेशा। तो वेद का ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, वेद का ज्ञान कभी नया नहीं। वेद का ज्ञान हर समय हर काल में समान ही है, नूतन मान सकते हो उसको हमेशा। एक रस, सदैव वर्तमान। नया होगा तो इसका अर्थ है कि पहले नहीं था। तो इस दृष्टि से देखें तो सदैव एक रस हमेशा से है और वर्तमान में ही है। उसमें भविष्य और भूत कालातीत ज्ञान है, सदैव रहने वाला है। जिसने काल की मर्यादा का अतिक्रमण कर लिया है, ऐसा ज्ञान इस भारत भूमि पर है। धन्य है वे ऋषि और धन्य है वे ऋषि पुत्र जिन्होंने साधना की है इस ज्ञान की, जिन्होंने दिया है इस ज्ञान को मनुष्य मात्र को। क्योंकि ऋषि जो उदात्त भावना रखते हैं, जो भी हमारे वैदिक ऋषि होते हैं, पूर्व में भी मैंने कहा है इस विषय में कि ऋषि कौन होते हैं, तो न्याय दर्शन में भाष्यकार कहते हैं जो साक्षात्कृत धर्मा है, जिन्होंने विषयों का ठीक ठीक साक्षात कर लिया है, जिन्होंने ईश्वर का ठीक ठीक साक्षात कर लिया है, जो साक्षात्कृत धर्मा है, जिन्होंने प्रत्येक विषय को जो वो कहते हैं उसको साक्षात अनुभव किया है। जो भूत दया, जो प्राणी मात्र की दया की भावना से प्रेरित है, यथा चिख्या पैशा, और जैसा उन्होंने जाना है, जैसा अनुभव किया है, बिना किसी मिलावट के उस सत्य को सीधे आपके पास पहुंचाने वाले हैं, वो ऋषि हैं। नहीं तो हम थोड़ा सा ज्ञान पा लेते हैं और उसमें अपने ज्ञान को मिश्रित करके व्यक्तियों के सामने व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए लोगों के सामने उसको परोसते रहते हैं। लेकिन नहीं, ऋषियों का ज्ञान कैसा है आप देख सकते हैं। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज को जो चीज जिस रूप में है उस रूप में बताते हैं। योग है, प्राणायाम है, आयुर्वेद है, उसका जो मूल रूप है आप कीजिए। किसी भी पंथ के हों, किसी भी मजहब के हों, कोई बाधा नहीं है, आप कीजिए। बीमार हैं तो आप कीजिए। आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं आप कीजिए, आपको लाभ होगा। कितनी औषधियां हैं, व्यक्ति पेटेंट करा करके औषधियों के ऊपर और उनका प्रचार प्रसार करने ना हो इस पर ध्यान देते हैं। और वो कहते हैं कि आप घर में लगाओ, बताते हैं, नुस्खे बताते हैं, यहाँ तक कि उसको आस्था चैनल पर प्रचार प्रसार करते हैं। परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी आस्था चैनल पर आकर के आधा घंटा औषधियों के विषय में ही बताते हैं कि अमुक विषय में अमुक औषधि काम आती है, और आप पतंजलि की लो या ना लो, अपने घर में लगाओ, उगाओ, बनाओ और लाभ कमाओ। इस भावना को आप विचार करके देखिए। ये ऋषियों के अंदर ही एक भावना हो सकती है जन कल्याण की, जन जन तक लाभ पहुंचाने वाली। नहीं तो आप उठाकर देख लीजिए विदेशी कंपनियों की कोई भी दवाई, उसके ऊपर कभी भी उस दवाई में क्या क्या घटक मिले हैं, कितनी मात्रा में मिले हैं, कैसे वो बनी है, कहीं लिखा नहीं होता। नहीं, पतंजलि में अधिकांश सभी के ऊपर उसका फॉर्मूला लिखा होता है कि इतने प्रतिशत इसमें ये मिला है, इतने प्रतिशत ये मिला है, इतने प्रतिशत ये मिला है, मात्रा भी इतनी 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 ऐसे मिलाई है। ये सब क्या है? ये सब है ऋषियों की उदात्त भावना। जैसा ज्ञान उन्हें हुआ, जैसा ज्ञान उन्होंने किया, वैसे यथा चिख्या पैशा, वैसा ही बताने की काम। स्वयं अनुभव किया, स्वयं के अनुभव से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऋषियों के अनुभव से जो ज्ञान मिला, वैदिक ग्रंथों से, साहित्यों से जो ऋषियों ने अपने अनुभव के आधार पर जिनका निर्माण किया है, उनसे जो ज्ञान मिला, उसको यथावत यथारूप में प्राणियों के मंगल की कामना से उन्हीं के समक्ष प्रस्तुत कर देना अकिंचन भाव से। ये है ऋषि की भावना, ये है वैदिक ऋषि, ये है वैदिक संस्कृति की खूबसूरती।
और धन्य है वो सभी ऋषि, और हम सभी भी धन्य हैं जो इस काल में हैं, उन ऋषियों के काल में हैं, उन ऋषियों की इस तपोभूमि पर हम हैं। हमारा जीवन, हम सभी का जीवन भारत भूमि पर जन्म लेते ही धन्य है। हमें तो बस थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है आगे बढ़ने के लिए। हमें तो बस एक इनिशियल पॉइंट चाहिए, एक प्रारंभिक बिंदु चाहिए जहाँ से हम अपनी यात्रा का शुभारंभ कर सकें। हमारे लिए वाहन तो पहले से ही तैयार है। नहीं तो हमें कहीं यात्रा करनी होती है तो पहले क्या करना होगा? अरेंजमेंट करना होगा, व्यवस्था करनी होगी अमुक वाहन की। कोई व्यक्ति कहीं पर यात्रा के लिए जाता है तो पहले वो, अगर घर पे संसाधन है तो संसाधन का भी तो पहले उसने उसकी व्यवस्था की ही है, और नहीं है तो पहले किराए पर या वैसे किसी रिश्तेदार से, किसी पड़ोसी से, अपने घर परिवार में व्यवस्था करेंगे, उसके बाद में आगे की योजना बनाएंगे। तो परमात्मा ने हमें अगर भारत भूमि पर जन्म दिया है तो समझो हमारे लिए पहले से ही एक गाड़ी तैयार करके, पूरा पेट्रोल की है तो पेट्रोल के, और डीजल की है तो डीजल की, और जैसी भी है उसको बिल्कुल ब्रांड न्यू, बिना किसी डिफ़ॉल्ट के, बिना किसी फॉल्ट के उसको तैयार करके रख दिया है कि आप जाएं, बैठें और बस यात्रा शुरू करें। और ड्राइवर भी भगवान जी ने नियुक्त कर दिया है, ड्राइवर भी नियुक्त कर दिया है। सारे ऋषि हमारे ड्राइवर ही तो हैं, हमें ड्राइव कराने के लिए तैयार है। सारथी रूप में हमारे ऋषि हमें आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि बढ़ो बढ़ो बढ़ो। सारे ऋषि, ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान वही तो है। ऋषियों का ज्ञान क्या है? हमारा सारथी है, हमारा मार्गदर्शक है। लेकिन वो सारथी तब तक सहयोग नहीं करेगा जब तक हम उसमें सवार होकर नहीं बैठेंगे। जब तक रथी रथ में नहीं बैठेगा तब तक सारथी की उपयोगिता ना के बराबर है। हमें भी तो एक बार प्रयास करना होगा। आप रथ पर सवार हो जाइए और सारथी का कमाल देखिए। उस ईश्वर ने हमारी मंजिल भी तय की हुई है, सारथी भी तय किया हुआ है, वाहन भी दिया हुआ है। अरे पथिक, एक बार रथ पर तो बैठ जा। कितना कुछ दिया है हमें, कितना कुछ, कितना दिव्य वातावरण, सब कुछ तो दिव्य इस धरा पर मौजूद है। फिर दिव्यता से परहेज क्यों? तो इसलिए अन्न को पकड़ने में सभी देवता विफल हो गए, तो अपान प्राण ने अन्न को पकड़ लिया। और जब उन्होंने अन्न को पकड़ लिया फिर क्या हुआ? फिर कहा सएष अन्नस्य ग्रहः यद वायु अन्नायु, यद वायु अन्नायु। ये जो अपान वायु है यही अन्नायु है। इसको वायु, वा आयु, कुछ उपनिषदकार इसका विग्रह करते हैं वा आयु, जिसके रहने से आयु रहे। अन्न कैसा है? जिसके होने से वायु आयु हो, जिसके होने से प्राणी जीवित रहे और जिसके ना होने से ना रहे। और कुछ ऋषि उसको ही अन्न आयु कहते हैं। अन्न आयु अर्थात अन्न तो वो चीज क्या है जिसके होने से प्राणी जीवित रहे और जिसके ना होने से ना रहे, वो है अन्न। अन्न के होने से प्राणी जीवित रहते हैं और अन्न के ना होने से जीवित नहीं रहते। तो इतना महत्वपूर्ण ये अन्न है जीवन में, और इसको अपान प्राण ने, अपान वायु ने इसको पकड़ लिया। और अपान वायु का देवता क्या है? मृत्यु देवता। और अपान जब बिगड़ जाता है तो पूरे शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं और मृत्यु के देवता साक्षात प्रकट होकर उसको अपने साथ ले जाते हैं। और जीवित शरीर में भी तो मृत्यु का वास हो जाता है। जो व्यक्ति बीमार होते हैं जीवित ही तो मृत प्राय हो जाते हैं। ना ठीक से चल सकते हैं, ना ठीक से बैठ सकते हैं, अपना जिस
भोजन को करने का मन किया, सात्विक भोजन को, वो कर नहीं सकते हैं। और क्या है मनुष्य का जीवन? इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, अपना कुछ भी अपने वश में नहीं है, यहां तक कि यह शरीर भी जिसमें इतने देवताओं का वास है, उस शरीर से भी नियंत्रण हमारा छूट जाता है। ऐसा क्यों? नियंत्रण छोड़ना है, वो कब छोड़ना है और किस प्रकार से छोड़ना है वो भी तो बताते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु और मोक्षमामृतात्। अमृत से हट करके नहीं छोड़ना है। माँ अमृतात्, हम अमृत से दूर ना हो, अमृत पद से दूर ना हो प्रभु, तेरे आशीष से हम दूर ना हो। इस भावना, इसके साथ में फिर शरीर को छोड़ना है। जैसे पका हुआ खरबूजा अपनी लता से हट जाता है छूने मात्र से। अब जो जानते हैं, जिन्होंने थोड़ी कृषि आदि के कार्य किए हैं, वो जानते हैं। खरबूजा ना देखा हो तो कोई फल कुछ तो देखा होगा। खरबूजा बहुत आसानी से टूट जाता है, इसलिए खरबूजे का उदाहरण दिया। जैसे पका हुआ कोई फल डाल से टूट जाता है बिना किसी अधिक पुरुषार्थ के, ऐसी उपमा दी गई है। अगर इन बंधनों को हम तोड़े भी, इनसे मुक्त भी हों, तो कैसे? उस तरह से, बिना किसी दुख के, बहुत ही सहजता से। और पका हुआ फल अपने चरम पर होता है, पका हुआ फल स्वादिष्ट होता है। तो हम जाएं भी जीवन से तो अर्थात हमारे शुभ गुण से संसार लाभान्वित हो, ऐसा, इस भावना को रख करके। तो जो अपान प्राण ने जब अन्न को पकड़ लिया तो हमारी भूख प्यास ये सभी, जब कुछ भी भोजन हम लेते हैं तो अपान मुख के माध्यम से फिर वो पेट में जाता है। वहाँ उसका पूरा पाक होता है, आंतों में उदर के बीच में, आंतों में उदर सब में ये जब पूरा पाक होता है तो उसके बाद जो भी धातुएं बनती हैं, जो भी पोषण, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, वीर्य, जितना भी सब कुछ पाक होता है और शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में जो जो आवश्यकता होती है वो वहाँ पर पहुँचाता है। पेट खराब हो गया जी, पेट में गैस बन रही है, पेट में कोलाइटिस की समस्या है, अल्सर हो गया, कुछ हो गया, सब पेट संबंधी बीमारी, सब कुछ, डायबिटीज हो गई, किडनी फेल्योर, लीवर में प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, स्वेलिंग आ गई है, क्या है, नाभि की समस्या है, ये सब क्या है? क्या इन रोगों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है? ये रोग ही क्यों हुए, जबकि हमारे शास्त्रों में तो निरोग रहने के लिए कहा है? हमारी अव्यवस्था के कारण, जब हमने उस अपान प्राण के प्रति थोड़ी उपेक्षा कर दी तो अपान प्राण ने भी आपकी उपेक्षा कर दी। और जब अपान प्राण ने आपकी उपेक्षा कर दी तो फिर मृत्यु के देवता रुष्ट हो गए। और वो सब क्या है? जब मृत्यु के देवता रुष्ट होते हैं तो वो तंत्र को बिगाड़ देते हैं, और तंत्र बिगाड़ देंगे तो अंततः मृत्यु आ जाएगी। मृत्यु के देवता साक्षात आकर सीधे झट से नहीं ले जाते, वो तंत्र में खराबी कर देंगे आपकी। जब आपने उनके जो इष्ट है अपान वायु, जो कि मृत्यु जिसका देवता है, आपने उन्हीं को जब रुष्ट किया है तो फिर देवता कैसे आपसे संतुष्ट होंगे? जैसे कोई राजा किसी दूत को भेजे और कोई व्यक्ति उस दूत का अपमान करे तो साक्षात राजा का अपमान माना जाता है। तो इसी प्रकार से जब आपने अपान प्राण का अपमान किया तो मृत्यु के देवता आपसे रुष्ट हो गए। और अपान प्राण का अपमान क्या है? अपान प्राण का अपमान है जब आप अपने नियमित दिनचर्या नहीं चलाते, जब आप वैदिक विधानोक्त कर्म नहीं करते हैं, जब आप विधि और निषेध के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं। क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जब आप इस पक्ष को त्याग देते हैं
तब अपान प्राण रुष्ट हो जाता है। फिर भिन्न भिन्न प्रकार की व्याधियां आपको घेर लेती हैं और मनुष्य का जीवन मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। अन्न आयु, साक्षात उपनिषद के ऋषि बताते हैं, यह अन्न ही है जो हमारी आयु, हमारे प्राणों को बचाने वाला है, उसकी रक्षा करने वाला है। हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए, हमारा अन्न सात्विक होना चाहिए। बहुत ही विशेष संदेश इस मंत्र के माध्यम से ऋषि हमें दे रहे हैं, भगवान, साक्षात भगवान हमें दे रहे हैं उपनिषद के, कि अगर आप अपनी आयु को सुरक्षित रखना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तो अपने अन्न में सुधार कीजिए, क्योंकि अन्न ही आयु है। अन्न आयु। आपका अन्न जितना पवित्र होगा, जितना शुभ होगा, जितना शुद्ध होगा, जितना पवित्र साधनों से सिंचित होगा, धर्म पूर्वक कमाई हुई राशि से उत्पन्न होगा, वो अन्न निश्चित ही आपके प्राणों को बढ़ाने वाला होगा, आपकी आयु में वृद्धि करने वाला होगा, और सात्विक होगा, किसी की हिंसा न हो, जिसमें किसी की हिंसा न हो। एक व्यक्ति के जीवन को नष्ट करके हम अपना जीवन कैसे चला सकते हैं? ये इतनी क्रूर भावना हमारे मन में कैसे आ सकती है? इस भारत भूमि पर रहने वाले व्यक्तियों को, कुछ लोग जो इस विषय में अजागरूक हैं, कभी इस विषय की ओर ध्यान नहीं देते हैं, वो इस विषय में चिंतन करें। कुछ लोग केवल पैकेट बंद करके ले आते हैं, उनको पता नहीं होता कितनी पीड़ा होती है उन लोगों को, जिनकी हिंसा होती है, जिनके प्राणों को हम अपने स्वाद के लिए ले लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इस विषय में हमें चिंतन करें, वेदोक्त जीवन जिए, इस वैदिक संस्कृति पर गर्व करें, स्वयं भी चलें, अन्यों को भी चलने के लिए प्रेरित करें, इन्हें शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।